हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक और तरीके के बारे में विच इज कॉल्ड डेफर्ड कंसिडरेशन। सो व्हाट इज डेफर्ड कंसिडरेशन? तो होता यह है कि पेरेंट इमीडिएटली कुछ कंसिडरेशन पे कर देता है और कुछ कंसिडरेशन वो होल्ड कर लेता है जो कि उसे फ्यूचर में देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा कि मैं कुछ कंसिडरेशन अभी पे कर रहा हूँ और कुछ अमाउंट में फ्यूचर में पे करूंगा, लेकिन उसके लिए उसने कोई कंडीशन साथ अटैच नहीं की। इसका मतलब ये गारंटीड पेमेंट होनी है, सिर्फ टाइम डिफरेंस का मसला है, फ्यूचर में पे की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज उसने 500,000 कैश पे किया अपफ्रंट और कैश 3 लाख का कमिट कर लिया कि वो 3 साल में पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को पे करेगी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो 500,000 की तो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो 300,000 है वो इमीडिएट पेमेंट नहीं है। और ये अकाउंटिंग का रूल है कि हम इसे इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते 300,000 की फॉर्म में। हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 800,000 होगी। दिस इज रॉन्ग। हमें करना क्या होगा? हमें इस फ्यूचर वैल्यू को, जो कि 3 साल बाद पे करनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो जब भी डेफर्ड कंसिडरेशन दी जाएगी हमें उसकी पीवी फाइंड आउट करनी होगी। पीवी फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सूटेबल डिस्काउंट रेट गिवन होगा। सपोज कर लेते हैं 10% गिवन है। अब उस डिस्काउंट रेट से एक फॉर्मूले की मदद से हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट फैक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, विच इज 1/1 + r⁴n। अब 1/r क्या है? आर डिस्काउंट रेट है, 0.10 हमने रखा। एन नंबर ऑफ पीरियड 3 हमने रखा और हमारे पास एक डिस्काउंट फैक्टर आ गया 0.751। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू विच इज 300,000 मल्टीप्लाई बाय द रेलेवेंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर, तो ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आया। यानी कि जो 300,000 फ्यूचर में पे किया जाने वाला है 3 साल में, उसकी आज वैल्यू है 2,25,300। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन जो कि हमें बुक करनी है। तो हम कैसे बुक करेंगे? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। एक चीज नोट करें, कैश कंसिडरेशन हो, शेयर एक्सचेंज हो, लोन नोट हो, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हम डेफर्ड कंसिडरेशन करेंगे विच इज आ लायबिलिटी, क्योंकि ये हमें पे करना है फ्यूचर में, तो हम डेफर्ड कंसिडरेशन को क्रेडिट कर देंगे। नाउ सी एन एग्जांपल। ABC, which is a parent company, acquired 60% shares of XYZ, which is a subsidiary company, on 1st January 2023. ABC will pay $2 कैश। अब ये बताया हुआ है कि वो कितना पे करेगा? $2 कैश पे करेगा पर एक्वायर्ड शेयर्स। जो भी शेयर्स उसने एक्वायर किए गए होंगे उसको $2 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी? 1 जनवरी 2025। अब आज हमारी एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी 2023, लेकिन पेमेंट डेफर हुई हुई है कब तक? 2025। कितने साल का डिफरेंस है? 2 इयर्स टाइम का डिफरेंस है बिटवीन 23 एंड 25। इसका मतलब है हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय XYZ वर 100,000। नंबर ऑफ शेयर्स से हमें अपनी कैश कंसिडरेशन की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, क्योंकि कैश हम नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड की बेसिस पर पे कर रहे हैं। तो 100,000 शेयर्स थे सब्सिडरी के, 60% हमने एक्वायर किया पेरेंट कंपनी ने, 60,000 शेयर्स एक्वायर्ड आ गए। अब $2 पे किया जाएगा फ्यूचर में, तो $2 पर एक्वायर्ड शेयर्स। तो एक्वायर्ड शेयर्स आ गए 60,000 और हमारी टोटल कैश पेमेंट 2 इयर्स टाइम में होगी। यानी कि 1 जनवरी 25 को हम सब्सिडरी को 1,20,000 की पेमेंट करेंगे। डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है 10%, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%, तो हम फॉर्मूले से डिस्काउंट फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। 1/1 + 0.10 नाउ पावर 2, विच इज पॉइंट। अच्छा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1/1.10 और रेस टू द पावर
तो ये 0.827 समथिंग लाइक दिस आएगा। लेट मी जस्ट रीचेक इट। फर्स्ट ईयर का फैक्टर होता है 0.909, 0.826.751, यस। तो हम 0.826 ले सकते हैं, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है प्रॉपर वे में। अब जब पीवी कैलकुलेट करेंगे तो $1,20,000 जो कि 2 साल बाद पे करना है, उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है इसके लिए। 0.826 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, इट्स 99,120। इस कैलकुलेशन को चेक कर लिया जाए, डेसिमल्स वगैरह के इम्पैक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इससे हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे 99,120 या इसके बराबर जो भी वैल्यू आ रही होगी। अब हमें लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है, किस नाम से? डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम से हम लाइबिलिटी को बुक कर लेंगे, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि पेरेंट के ऊपर एक बर्डन मौजूद है जो उसे फ्यूचर में पे ऑफ करना है इन 2 years टाइम के ऊपर।